अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या होता है? एक मोल सब्सटेंस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कब स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर एक मोल कोई सब्सटेंस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो उसका क्या कहलाएगा? मोलर वॉल्यूम। जैसे हमने मोलर मैस देखा था। मोलर मैस क्या था कि एक मोल कोई सब्सटेंस जितना मैस ऑक्यूपाई करता है ना, एक मोल का सब्सटेंस ले लें आप, वो एक मोल का सब्सटेंस जितना उसका मैस होगा, ठीक है ना, वो उसका क्या होगा? मोलर मैस। इसी तरह मोलर वॉल्यूम है। मोलर वॉल्यूम, ठीक है ना, मोलर वॉल्यूम एक मोल सब्सटेंस स्टैंडर्ड प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो उसका क्या होगा? मोलर वॉल्यूम। ठीक हो गया। अब मोलर वॉल्यूम हमेशा किसका होगा? गैस का। ठीक है ना, मोलर वॉल्यूम हमेशा किसका निकाला जाएगा जी? गैस का, ना किसी लिक्विड का ना किसी सॉलिड का। मोलर वॉल्यूम हमेशा किसका होगा? गैस का। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का एक मोल स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर के ऊपर जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो क्या कहलाता है? मोलर वॉल्यूम। और वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? वो कितना करेगा? 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक हो गया। आगे इसकी कुछ जो है वो पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे। कहता मोलर वॉल्यूम सिर्फ कब अप्लाई होगा? जब आपकी गैस क्या होगी? आइडियल होगी। पहली बात ये कि मोलर वॉल्यूम किसका निकाला जाएगा? हमेशा गैस का। दूसरा, कौन सी गैस का? वो गैस जो क्या होगी? आइडियल गैस। ठीक हो गया। उसके बाद अब इसी इंफॉर्मेशन से मोलर वॉल्यूम की मदद से, ठीक है ना, आप कुछ जो है वो चीज़ों में चेंजिंग ला सकते हैं। कैसे? कहते हैं इस इंफॉर्मेशन से हम किसी भी गैस के मैस को जो का किस जगह पर होगा? स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर के ऊपर किसी भी गैस के मैस को आप उसके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी की मदद से आप किसी भी गैस के वॉल्यूम की मदद से आप उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? उसके मैस में। अच्छा, उसके लिए आपके एक फार्मूला बनता है। वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला ये होता है कि जो आपके नंबर ऑफ मोल्स है ना, वो किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम तो आपको दिया गया है, गिवन वॉल्यूम जो आपका होगा उसको आपने मोलर वॉल्यूम से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना। आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि एक जो है वो ना गैस का मॉलिक्यूल हो हमारे पास, उसका वेट कितना हो जी? उसका मैस कितना होगा? 2 ग्राम। ठीक है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, उसका कितने ग्राम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है? 2 ग्राम हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। वो आपको पता है किसके बराबर होगा? 1 मोल के बराबर होगा। उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। और उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। बट उसके लिए कंडीशन क्या है? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा। आपको पता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या होता है? 273। और आपका जो प्रेशर कितना होता है? 1 atm। समझ आया यहाँ तक? उम्मीद है कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह दूसरी गैस जो है वो CH4 मीथेन। 16 ग्राम अगर मीथेन है तो वो किसके बराबर होगी? 1 मोल के बराबर। और उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होंगे। और उसके अंदर वॉल्यूम कितना होगा उसका? 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। कब? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब इसके अंदर कुछ नोट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। MCQs के लिए जो है वो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, कौन सी स्टेट में है? गैशियस स्टेट में है, तो उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है ना, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका जो दरमियानी फासला होगा
वो उन्हीं मॉलिक्यूल्स के डायामीटर के 300 टाइम्स होगा। फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये इसका डायामीटर है, ठीक हो गया, ये एक मॉलिक्यूल का डायामीटर है, ये दूसरे मॉलिक्यूल का डायामीटर है। अब ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से 300 जो है वो गुना दूर होगा, किससे, एक मॉलिक्यूल के डायमीटर से। यानी कि इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतना फासला होगा कि जैसे इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हम 300 मॉलिक्यूल्स और रख दें। समझ आ गई बात। अब इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। कहता है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो डैट फ्रॉम अबव डाटा, जो हमने ऊपर डाटा दिया है, यानी कि 2.2 यानी 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर हर गैस का क्या होगा, वॉल्यूम होगा, जिसका मैस क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसा क्या है जी, मैस डिफरेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम। कैसे? फॉर एग्जांपल एक गैस है, ये एक जो है वो कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर 3 छोटे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, 3 छोटे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, और 3 बड़े मॉलिक्यूल हैं, ठीक है जी, यहां तक समझ आया। अब 3 बड़े मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये हमने आपको भी बताया कि ये मॉलिक्यूल्स आपस में कितने फासले पर होते हैं, 300 गुना अपने ही डायामीटर के फासले पर होते हैं, अपने डायामीटर के 300 गुना के फासले पर होते हैं। यानी कि इसके दरमियान इतना फासला है कि जैसे इस जैसे ही 300 मॉलिक्यूल्स हों, इनके दरमियान भी इतना ही फासला होगा। तो इसका मतलब है साइज और मैसेज इनके जो है वो डिपेंड नहीं करते, यानी कि साइज और मैसेज वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट नहीं करते कि मॉलिक्यूल का साइज कितना है या मॉलिक्यूल का मैस कितना है, ये आपके वॉल्यूम को इफेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स इतने दूर पड़े होंगे, वो इतने दूर पड़े होंगे कि उनके ऊपर एक दूसरे के साइज का और एक दूसरे के मैस का कोई इफेक्ट नहीं हो सकेगा, ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि वो 300 गुना अपने ही डायमीटर के 300 गुना क्या होंगे, दूर होंगे। समझ आ गई ये नोट की बात। अब ये जो है वो ना शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है कि कोई भी गैस है उसके अंदर जो है वो मैसेज क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम है, ठीक है, बट उसका वॉल्यूम क्या है, 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैसेज और साइज है मॉलिक्यूल के, वो वॉल्यूम को कभी भी इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि मैस जितना भी है, साइज जितना भी है, मॉलिक्यूल दूर इतने हैं कि ना तो उनका साइज एक दूसरे को इफेक्ट करेगा, ना ही उनके क्या मैसेज इफेक्ट करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मोलर वॉल्यूम का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। इससे बनने वाले शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डेफिनीशन, एग्जाम्पल और ये नीचे नोट, ये MCQs के लिए आपसे पूछे जा सकते हैं।